महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम के नाक के नीचे चल रहा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल। कौन है जिम्मेदार? अवैध निर्माण के बाद नक्शा विभाग में एमटीएस के पद पर तैनात कर्मचारी को कैसे बना दिया गया विभागीय कनीय अभियंता? कैसे हुई इतनी बड़ी हेराफेरी? आज हल्ला बोल सीएसआर करने जा रहा कटिहार नगर निगम के साथ नक्शा विभाग के भ्रष्टाचार के खेल का बहुत बड़ा खुलासा। वाह रे कटिहार नगर निगम, आखिर आंखों पर वो कौन सा चश्मा लगा रखा है जिसकी वजह से आपको आपके बगल में ही चल रहा अवैध निर्माण और नक्शा विभाग के कर्मचारी की खोज खबर नहीं है? आखिर कैसे आपके नाक के नीचे अवैध निर्माण करने की कोई हिम्मत कर लेता है? क्या जरा सा भी खौफ या डर नहीं नगर निगम के कर्मचारी को, या किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत से होता है इतना बड़ा खेल? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे जवाब चाहते हैं। सबूत के साथ आज हल्ला बोल सीएसआर 2 बड़े खुलासे करने जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम ऑफिस से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कई बड़े अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसको लेकर ना तो अधिकारियों को कानो कान तक खबर है, ना ही किसी तरह के एक्शन की तैयारी हो रही है। अब सवाल तो बनता है कि आखिरकार इतना बड़ा खेल आपके बगल में हो रहा हो और आपको पता ही ना हो। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि ऐसे कई कार्य हो रहे हैं नक्शा विभाग से जिसकी जानकारी नगर आयुक्त को है ही नहीं। कौन सी वो मजबूरी है जो अधिकारियों को चुप्पी साधने पर मजबूर कर रही है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कोई कर सकता है? यही नहीं, जांच की जाए तो कटिहार नगर निगम में कई और अवैध निर्माण सामने आएंगे। लेकिन वही है ना कि जब तक कुछ बड़ा खेल ना हो तब तक कोई जागने को तैयार नहीं। क्या इस पर नगर निगम अब जांच करने को तैयार होगा या फिर कोई एक्शन लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सारी बातों पर नगर आयुक्त संतोष कुमार ने आश्वासन दिया है कि इस तरीके के कार्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो भी अवैध निर्माण है सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। नगर निगमवासी से अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग घर का निर्माण करा रहे हैं वो नक्शा विधिवत पारित करा के ही घरों का निर्माण कराएं, ताकि जो हमारा शहर है उसका सिस्टमेटिक विकास हो सके और हमारा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान टाउन का हो बेहतर हो सके। और सर जो निर्माण कर दिए हैं उनके पास नक्शा नहीं है और जो सड़क से जुड़े हुए हैं सर, उनके लिए सर क्या निगम कार्रवाई करेगी सर? उसमें भी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान को देख लेते हैं, उसी के तहत हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। अब चलिए आपको सबूत के साथ नक्शा विभाग में हुई बड़ी हेराफेरी का खेल समझाते हैं। आखिर संविदा पर मौजूद किसी भी कर्मचारी को कैसे नक्शा विभाग ने विभागीय कनीय अभियंता बता दिया? क्या कोई एमटीएस पद पर तैनात कर्मचारी कैसे कनीय अभियंता बन सकता है? आखिर इन पदों पर कौन करता है कटिहार नगर निगम में तैनाती? अब आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा, उसे ध्यान से देखिए। 22/9/2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में पत्रांक संख्या 4680 दिनांक 14/10/2023 में विभागीय कनीय अभियंता पद पर पंकज कुमार ओझा को बताया गया है, लेकिन असल में वो इस पद के लिए तैनात ही नहीं हुए हैं। क्या इसकी भी अधिकारियों को कोई खोज खबर नहीं है? ये तो सिर्फ 2 किस्से हैं। ऐसे आपको कटिहार नगर निगम के कई विभागों में बड़े हेराफेरी दिख जाएंगे जो अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है। आखिर किसकी मिलीभगत से ऐसे कर्मचारियों को बहाल किया गया है? कई बड़े पदों पर मिलीभगत के जरिए इस तरह की कई बहाली हो रखी है, जिसको लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। इन सभी को लेकर मैं किसी और अधिकारी से नहीं बल्कि सीधे नगर आयुक्त से सवाल करना चाहता हूं। आखिर किस बात को लेकर वो मौन है? क्यों नहीं ले रहे एक्शन? कटिहार में चल रहे इस बड़ी धांधली में नगर निगम को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। ये तो हमने कुछ आंकड़े दिखाए हैं, लेकिन आंख खोलकर अगर अधिकारी एक्शन मोड में आ गए तो यकीन मानिए कई 100 बड़े खुलासे होंगे जिससे अधिकारियों के होश उड़ जाएंगे। फिलहाल अब इस पर नगर निगम का कौन सा बड़ा एक्शन होगा या नगर आयुक्त कौन सा कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यकीन मानिए, ईमानदारी से जांच की जाए तो इस गड़बड़ झाले का पूरा खेल सामने आ जाएगा। इसी कटिहार नगर निगम के नक्शा ऑफिस से आगे एक और बड़ा अपडेट लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक कमेंट कर जरूर बताइएगा आखिर गलती किसकी। कटिहार से हल्ला बोल सीएसआर की रिपोर्ट।